नमस्ते। हमेशा खुश रहो बेटिया। माय नेम इज़ सचिन प्रताप सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथोलॉजी, सब्जेक्ट नेम ड्रामा एंड आर्ट इन एजुकेशन, सेशन नेम फाइन आर्ट, ज्योति विद्यापीठ महिला यूनिवर्सिटी। हमने निष्पादन कला के बारे में पढ़ा। तो किसी भी आर्ट या ड्रामा के अंतर्गत परफॉर्मिंग आर्ट का स्टार्टिंग परफॉर्मिंग आर्ट से होती है। उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ा जाता है तो इसमें फाइन आर्ट आती है। तो फाइन आर्ट क्या होती है? फाइन आर्ट ललित कला, ऐसी कला जिसमें हम ड्राइंग करते हैं, पेंटिंग करते हैं या फिर मिट्टी से कुछ आर्ट को बनाया जाता है, फाइन आर्ट कहलाता है। फाइन आर्ट के अंतर्गत पेंटिंग, सबसे पहले पेंटिंग आती है। पेंटिंग के अंतर्गत हम पेंट्स के थ्रू अपनी जो फीलिंग्स होती है या फिर अपने जो विचार होते हैं या कहें तो हमें जो मैसेज अपनी ऑडियंस को या लोगों को देना होता है, उस मैसेज को हम पेंटिंग के थ्रू लोगों तक पहुंचाते हैं, जिससे कि इंसान जो व्यूअर होते हैं या फिर जो ऑडियंस होती हैं वो हमारी फीलिंग्स को या जो हम मैसेज देना चाहते हैं उस मैसेज को आसानी से समझ सके, पेंटिंग कहलाता है। अगर पेंटिंग के इतिहास की बात की जाए तो राजा महाराजाओं के टाइम, आदिकाल से राजा महाराजाओं के टाइम से इस कला का उपयोग किया जाता था। राजा महाराजा अपनी यादों को बरकरार रखने के लिए अपनी पेंटिंग करवाया करते थे, जिससे कि उनको लंबे समय तक उनको लोग याद कर सकें। ये पेंटिंग कहलाती है, फाइन आर्ट ललित कला कहलाती है। इसके बाद दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि जो मिट्टी के द्वारा कला की जाती है, मिट्टियों से जो कभी आपने देखा होगा भगवान की मूर्तियाँ इत्यादि मिट्टी के थ्रू बनाई जाती हैं। तो यह मिट्टी के द्वारा, हाथों के द्वारा मिट्टी से जो भी फ़ोटोज़ वगैरह या फिर कोई पिक्चर्स वगैरह या फिर एक स्वरूप, उस मिट्टी से एक स्वरूप दिया जाता है। जैसे आज हम भगवानों की मूर्तियों को देखते हैं तो वह भी फाइन आर्ट के अंतर्गत आती है। फाइन आर्ट मतलब जिसको हम अपनी हाथों से ऐसा बना सकें जिससे कि लोगों को एक मैसेज मिले कि लोग क्या, ऑडियंस जो है हमारी, वो उस कला से क्या मैसेज लेती है। आज भगवानों की जो मूर्ति बनाई जाती है मिट्टी से, लोग जो ऑडियंस होती है उसमें, जो पब्लिक होती है, ऑडियंस होती है, व्यूअर्स होते हैं, उसमें भगवान समझती है, तो उसको भगवान की तरह पूजा जाता है। तो उस मूर्ति को इस तरीके से बनाया जाता है कि वो लोगों को, ऑडियंस को, व्यूअर्स को, पब्लिक को अपनी तरफ आकर्षित करती है। ललित कला कहलाती है। इसके बाद थर्ड पॉइंट आता है कि जो फाइन आर्ट के अंतर्गत थर्ड पॉइंट आता है ड्राइंग। बहुत से लोग ड्राइंग करते हैं, ड्राइंग स्केच, जिसके अंतर्गत ड्रॉ किया जाता है किसी भी मैसेज को, किसी भी अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को ड्रॉ करके लोगों को समझाना, लोगों को बताना, ड्राइंग कहलाता है। ड्राइंग के अंतर्गत किसी भी चीज़ का, अगर हम मैप देखें तो मैप को ड्रॉ किया जाता है कि जिससे कि लोगों को, पब्लिक को, व्यूअर्स को उस मैप के बारे में जानकारी दे दें, या कोई मैसेज होता है। जैसे कि हम लोग आजकल देखते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के काफ़ी सारे स्केच बनाए जाते हैं, ड्राइंग की जाती है, कार्टून के रूप में बनाया जाता है, जिससे कि उस ऑडियंस को, पब्लिक को एक मैसेज दे सके कि आज के टाइम पे लड़कियों को पढ़ाना कितना ज़रूरी है। अगर हम दूसरे एग्जांपल की बात करें तो पानी बचाओ के आज बहुत सारी ड्राइंग, पेंटिंग बनाई जाती है, जिससे लोगों को एक ड्राइंग को देखते ही समझ में आता है कि वो ड्राइंग हमें क्या मैसेज दे रही है। अगर हम ड्राइंग की, पेंटिंग की बात करें तो एक ड्राइंग, एक पेंटिंग 1000 वर्ड, 1000 शब्द के बराबर होती है अपनी बात को समझाने के लिए। तो हम आसानी से बिना लिखे, बिना बोले एक ड्राइंग और पेंटिंग के माध्यम से आसानी से पब्लिक को, व्यूअर्स को, ऑडियंस को
वो एक मैसेज दे सकते हैं, जिससे वह उस मैसेज को लेके अपनी सोसाइटी को, समाज को बदलने में सहायक होते हैं। थैंक यू।